महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने चुपके से वो चाल चल दी है जिसकी भनक शिवसेना को भी लग नहीं पाई। राज्यसभा चुनाव से लेकर एमएलसी चुनाव के दौरान उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की जिसे उद्धव ठाकरे पार नहीं पा सके। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना अब तक की सबसे बड़ी बगावत झेल रही है। सीएम उद्धव ठाकरे को इस बगावत की बू तक नहीं लग पाई और उनके 33 विधायक बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ असंफुर हो गए। पर इस बगावत की कहानी में कई पात्र हैं और एक किरदार है देवेंद्र फडणवीस का, जिनकी चर्चा के बिना इस कहानी की पटकथा अधूरी रहेगी। महाराष्ट्र के इस पूर्व सीएम ने एक बार विधानसभा में कहा था, मैं समंदर हूँ लौट कर आऊंगा। कुछ इसी तर्ज पर उन्होंने उद्धव सरकार के पैरों के नीचे जमीन खींच ली। यहाँ ये बात दीगर है कि बीजेपी और शिंदे ने कभी भी एक दूसरे की आलोचना नहीं की, तो ये रिश्ते की डोर तो वैसे ही बड़ी पुरानी है। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के बजट सत्र से, जहाँ विपक्ष के नेता फडणवीस और शिंदे ने सदन में एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बीजेपी और शिवसेना के बीच पिछले 2.5 सालों से चले आ रहे मनमुटाव को भूलते हुए बातें की। बताया जा रहा है कि फडणवीस के इसी कदम को शिवसेना के ताकतवर नेता को आगे बढ़ने के सिग्नल के तौर पर देखा गया। फडणवीस को पता है कि शिंदे शिवसेना के लिए धन से लेकर बल तक को साधते हैं। पार्टी के कई विधायक शिंदे के प्रति विश्वास जताते रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जीत को फडणवीस ने शिवसेना में दरार चौड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया। 3 जून को महाविकास आघाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल फडणवीस से मिला। इसमें एनसीपी के नेता छगन भुजबल और शिवसेना नेता अनिल देसाई थे। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से तीसरे राज्यसभा कैंडिडेट को हटाने की मांग की थी। बदले में एमवीए ने एमएलसी चुनाव में 5वीं सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन फडणवीस ने जानते हुए भी कि उनके पास नंबर नहीं है, इससे साफ इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें पता था कि एमवीए के भीतर काफी उठापटक चल रही है। कई शिवसेना और कांग्रेस विधायक समेत कई निर्दलीय विधायक मौजूदा एमवीए सरकार से नाराज चल रहे थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान तो फडणवीस ने साफ साफ कहा था कि एमवीए में उन नाराजगी पर उनकी जीत टिकी है। ऐसा नहीं है कि शिवसेना में अचानक ही बगावत हो गई। पिछले 1 साल से कई शिवसेना नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मौजूदा सरकार में उन्हें इग्नोर किया गया है। शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। इस बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ ऐसा ही बयान दिया। ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है। कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। शिंदे के साथ गर्मजोशी और फडणवीस की दोस्ती के अलावा बीजेपी को राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जीत से मिला। बीजेपी ने राज्यसभा की 3री सीट जीत ली, जबकि एमएलसी की 5वीं सीट पर भी कब्जा जमा लिया। जबकि एक वक्त लग रहा था कि बीजेपी इन 2 सीटों पर शायद ही जीत पाए। चुनाव से पहले शिंदे के समर्थकों ने कहा था कि इन चुनाव के लिए बागी नेता से कोई संपर्क नहीं किया गया था, यानी कि फडणवीस ने राज्यसभा चुनाव से लेकर एमएलसी चुनाव तक पूरा खेला कर दिया और किसी को उनके इरादे की भनक तक नहीं लगी। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी डगमगा रही है। फिलहाल शिवसेना ने बागी विधायकों को धमकाना शुरू कर दिया है। उनके नाम पर चिट्ठी भेजी जा रही है कि आज शाम तक मीटिंग में आ जाए, नहीं तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन देखना होगा कि शिवसेना की धमकी बागी विधायकों पर कितना असर करती है, क्योंकि बगावत की पूरी कहानी तो लिखी जा चुकी है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।